लेकिन वॉचिंग मेट स्टाडियम दोस्तों, सप्ताह 10 दिन के अंदर में जेएसएससी के द्वारा 26,000 का वैकेंसी 1 to 5 और 6 to 8 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ये चीज हम सब जानते हैं और जिसका ये अधिसूचना जो है ये भी आप लोग सब देख चुके हो, जो कि जेएसएससी को भेजा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब इसमें पंगा क्या है? ये आज का न्यूज क्लिप है जिसमें आप देख सकते हो कि 26,000 शिक्षक नियुक्ति की प्रस्ताव में नियमावली की अनदेखी, फंसेगा पैंच। अब मामला क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि जो 2022 का नियमावली था, ठीक है, 2022 का जो नियमावली था उसको रेक्टिफाई करके ये स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा जारी किया हुआ था 6/6/2023 को, जिसके आधार पे झारखंड में 1 to 5 और 6 to 8 का शिक्षक बहाली होने वाला है। ठीक है, अब देखो चीज को पूरा ध्यान से सुनो और समझने का कोशिश करो। ठीक है, अब यहां पे एक 15 नंबर पे एक पॉइंट है, जिस पॉइंट के अकॉर्डिंगली जो रिजर्वेशन है वो आपका 50% रहेगा। किसका किसका रहेगा? पारा टीचर का, और जो संविदा आधार पे जो आपका इंप्लॉई है, संविदा आधार पे जो काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसको प्रतिस्थापित करके इसको क्या किया गया, जो न्यू बना, इस न्यू पे ये मेंशन है कि ओनली जो पारा टीचर है उन्हीं को ये 50% का रिजर्वेशन मिलेगा। ये संविदाधारी का कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है, क्योंकि ये देख लो ये प्रतिस्थापित किया जाता है और ये इसका न्यू है। इसमें से किसका? कि जो 2 साल का नौकरी कर रहे हैं, मतलब 2 साल से पारा टीचर, वही एलिजिबल होंगे। ये है हम लोगों का शिक्षक नियुक्ति नियमावली का 15 नंबर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब इसका मैं दिखाता हूं आपको अधिसूचना। ठीक है, ये देखो अधिसूचना है जो कि स्कूल आपका जेएसएससी को भेजा हुआ है झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, अब इसको ये कब भेजा गया है? अब देख लो 26/6/2023 को। इसमें टोटल वैकेंसी 26,000 समथिंग, ऊपर वाला जो है 1 to 5 का 11,000 समथिंग, और 6 to 8 का ये है आपका, 6 to 8 का साइंस का है, ये एसएसटी का है, ये लैंग्वेज का है। अब इसमें जो पंगा होने का चांसेस है, जिसके ऊपर में जो गलत नोटिस किया गया है, ये है आपका, इसमें देखो कंडीशन डाला हुआ है कि ये वाला कलम जो है ना, ये पारा शिक्षक के लिए है। ठीक है, अब ये पारा शिक्षक के लिए जो है, पारा शिक्षक का तो सही था, लेकिन इसमें संविधा के आधार पर जो भी इंप्लॉय हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। यानी कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पे ओनली पारा टीचर जो हैं वही ओनली एलिजिबल हैं आपका 50% के लिए। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री भेजा गया है जेएसएससी को अधिसूचना जारी करने के लिए, नोटिफिकेशन, क्योंकि जेएसएससी तो इसी के आधार पे नोटिफिकेशन अपना जारी करेगा, झारखंड सरकार जो भेजे हुए हैं उनको, इसके आधार पे आपका संविदाधारी भी जो कर्मी है वो भी इसमें इंक्लूड है। और ये चीज जो है ये आज का न्यूज क्लिप में भी आया हुआ है। देख लो कि राज्य में 26,000 सहायक आचार्य को जेटेट का 20 तारीख को, आप जानते हो कि रथ यात्रा के चलते बंद था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बिल्कुल स्किप मत करना। और इस बार जेटेट मेंस का काफी स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आ चुका है कि उनको 1 to 5 और 6 to 8 का नोट चाहिए बोल के, और मैं अभी तक एक भी स्टूडेंट्स को नहीं दिया हूं। रीजन क्या है मैं बता रहा हूं। देखो, हजारों स्टूडेंट्स मेरे से जेटेट का नोट्स लेके अपना तैयारी कर रहे हैं। पीजीटी का हजारों स्टूडेंट्स को मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का मैं नोट्स लेके तैयारी कर रहे हूं, क्योंकि मैं सबसे पहले रिसर्च करता हूं कि सिलेबस कहां पे पैदा हुआ है। क्योंकि झारखंड पे तो बहुत बार आपका पीजीटी लायक का एग्जाम या तो जेटेट मेंस तो नहीं हो चुका है ना, कि आप उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख के आप एज्यूम करोगे, प्रिडिक्शन लगाओगे कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, आप नहीं कर पाओगे। रियलिटी है क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुआ है। अगर मैं जेटेट मेंस का मैं बात करूं तो एग्जाम हुआ ही नहीं है, तो आप इसमें प्रिडिक्शन जो है वो लगा नहीं पाओगे कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। तो उसको प्रिडिक्शन लगाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सिलेबस का सोर्स को पता करना पड़ेगा कि सिलेबस कहां से कॉपी हुआ है। और 110% गारंटेड है, अभी से आप लिख लो, कि हमारे झारखंड सरकार पूरा भारतवर्ष के कोई ना कोई स्टेट पीएससी का जो एग्जाम होता है, कोई ना कोई एक स्टेट पीएससी का जो सिलेबस है उसको कॉपी करके आपको 6 to 8 में थोप देगा, यानी कि पेस्ट कर देगा। तो मैं इसीलिए नोट्स अभी तक हम लोग नहीं क्लियर किए हैं, क्योंकि सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं, क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स को मैं जेटेट का नोट्स दे चुका हूं, अब लोग वे लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं। पीजीटी का हजारों स्टूडेंट्स को हम अपना ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का तैयारी करवाते हैं। इसमें मोर देन 80% सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं। और जो आउट ऑफ, यानी कि हम लोगों से दूरी में है, जो कि आउट ऑफ जमशेदपुर है, उन लोगों को हम क्या करते हैं, नोट्स प्रोवाइड कराते हैं कि एक वैल्यूएबल कंटेंट विद इन मिनिमम फी में 500 रुपीज में हम पीजीटी का तैयारी करवाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एफोर्डेबल है। मतलब इजीली कोई भी स्टूडेंट्स को पे कर सकता है, वो भी पेपर 1 प्लस पेपर 2। सो जो स्टूडेंट्स जेट आई मीन जे जे आपका जेटेड मेंस का तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लो और कुछ दिन, क्योंकि इसमें क्या होगा आपका, सबसे पहले मैं रिसर्च करूंगा कि सिलेबस कहां से कॉपी किया गया है,
जहां से कॉपी किया हुआ है हम लोग उसी लेवल का कंटेंट क्रिएट करेंगे, वही कंटेंट को हम आपको देंगे, जहां पे आप ये पता कर पाओगे कि आपको कहां से कहां तक पढ़ना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है स्टूडेंट के लिए कि कहां से कहां तक पढ़ना है, ये चीज आप डिफाइन नहीं कर पाओगे सिर्फ चैप्टर को देख के, ठीक है। जब तक आपको सोर्स ऑफ सिलेबस नहीं पता चलेगा, जहां पे कहां पे इसका पैदा हुआ है सिलेबस, वो जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे। सो रिक्वेस्ट है कि 1 to 5 चाहे 6 to 8 का स्टूडेंट अगर आप हैं जो जेटेट का मेंस का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक वेरीफाइड नोट मिले जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा उसी दिन से मैं क्या करूंगा, मेरा पेड ग्रुप में क्रिएट कर दूंगा, जहां पे 1 to 5 और 6 to 8 का, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे लैंग्वेज का भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। तो तब तक के लिए इंतजार करें। हाँ, अभी आप बोलो कि दूसरा कोचिंग सेंटर कैसे पढ़ा रहे हैं, भाई ये चीज तो मैं नहीं बता पाऊंगा। दूसरे कोचिंग सेंटर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, सबका पढ़ाने का अलग अलग लॉजिक रहता है, साइकोलॉजी अलग अलग रहता है, कंडीशन अलग अलग रहता है। तो सबको सबको वो नहीं बता पाऊंगा कि वो कैसे करवा रहे हैं, बट मैं जो करवाता हूं वो चीज हम आपको बताएं, ठीक है। चलो, तो वेट करो। नोट्स का अगर आपको लेना है तो जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा उस दिन मेरे से कांटेक्ट करना, हम आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट देने वाले हैं, ठीक है। सो सहायक आचार्य का जो प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रस्ताव जो है ये जेएसएससी को भेज दिया गया है, जिसमें आपका 12,000 समथिंग जो पद है ये आपका सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक और संविदाधारी कर्मी के लिए आरक्षित है, ठीक है। ये भी देख लो, यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है। ये आज का न्यूज क्लिप है जिसमें साफ साफ ये भी मेंशन है कि 12,000 समथिंग जो पद है वो झारखंड शिक्षा परियोजना का रांची के अंतर्गत जो सहायक आचार्य अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक के साथ साथ संविदाधारी कर्मियों के लिए आरक्षित हैं। जबकि जबकि अगर आप ये देखोगे, जस्ट ए मिनट, सहायक आचार्य के नियुक्ति नियमावली में इस माह हुई संशोधन पे संविदाधारी कर्मियों के आरक्षण का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। जो चीजें मैं आपको दिखाया भी हूं, आपको उसका ये निकाल के पीडीएफ निकाल के, ठीक है। लेकिन और ये चीज कंडिका नंबर 15 नंबर पे मेंशन भी किया हुआ है, जो चीज आप देख सकते हो 15 नंबर पे मेंशन भी है। लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी निकला हुआ है आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के सीधी नियुक्ति के लिए, वही 50% जो पद के लिए, उसमें भी आपका 50% 50% जो रिजर्वेशन है वो आपका पारा शिक्षक के लिए है। वही चीज मतलब सब भाषण लिखा हुआ है कि पारा शिक्षक का ही है, लेकिन इसमें आपका संविधा को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे फंस सकता है। बट हालांकि अभी तक कोई भी इशू नहीं आया हुआ है, लेकिन न्यूज वाले के भी नजर पे ये चीज आया होगा, है ना, कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। मैं भी अब देखो ये चीज कहां से आया हुआ है कि आंदोलन की चेतावनी, देखो ये देख सकते हो कि जो पारा शिक्षक के जो मोर्चा है उनका जो मतलब एक यूनिटी है, उन्होंने इसका कंप्लेन किए थे कि भाई पारा शिक्षक को ही ओनली 50% मिलना चाहिए, जिसके आधार पे जो न्यू शिक्षक नियुक्ति नियमावली बना हुआ था उसमें इस चीज को रिमूव कर दिया गया था। लेकिन जब इसका अधिसूचना भेजा गया है वहां पे ये चीज मेंशन किया हुआ है। तो आने वाले दिन पे क्या होगा ये तो कोई नहीं बता पाएगा, कल किसने देखा है। बट अभी का प्रेजेंट सिचुएशन पे आधार पे वहां पे खोट रह गया है, मतलब प्रॉब्लम के साथ उसको भेजा गया है, ठीक है। चलो अभी हम लोग थोड़ा सा जेटेट का बात कर लेते हैं कि 20 तारीख को रथ यात्रा के चलते हाईकोर्ट बंद था, लेकिन अब इसका जो सुनवाई होने वाला है ये है आपका 23 को, यानी कि कल सुनवाई होने वाला है। मैंने अभी अभी आपको लाइव भी दिखा देता उसका जो हियरिंग डेट, बट अनफॉर्चुनेटली वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रहा है आपका हाईकोर्ट वाला, ठीक है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं। तो कल शाम को फिर से मिलते हैं कि उसका ऊपर में क्या राय हुआ, क्योंकि सीटेट वैलिड करो या तो जेटेट एग्जाम आप पहले लो, जिसको लेके एक नहीं तीन तीन हाईकोर्ट हुआ है, ठीक है। कल इवनिंग को एक वीडियो में लाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो, अगर हाईकोर्ट के द्वारा रिजल्ट आता है तो। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि झारखंड का ओनली वन चैनल है जो ओनली टीचिंग का ही बात करते हैं, टीचिंग का ही हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं और आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, आपका नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि सारे कमेंट का रिप्लाई हम नहीं कर पाते हैं ड्यू टू टाइम कमी के चलते, बट सबका कमेंट को हम पढ़ते हैं। सबको दिल से थैंक्स। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।